अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आइए क्वेश्चन नंबर 23 से 30 तक के क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है अ रेसिंग कार ऑफ मैस 500 kg। एक कार है जिसका मैस 500 kg है इंक्लूडिंग ड्राइवर बट नॉट फ्यूल। बट नॉट फ्यूल का मतलब उसमें फ्यूल बहुत कम है लेकिन ड्राइवर का मैस बीच में शामिल है। डिसलरेट्स फ्रॉम ए स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड। गाड़ी जो है वो 50 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से उसकी वेलोसिटी डिक्रीज करती है टू 30 मीटर पर सेकेंड, यानी उसमें डिसलरेशन प्रोड्यूस होता है और उसकी वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड हो जाती है व्हेन अप्रोचिंग ए बेंड। क्वेश्चन क्या है? द ब्रेक्स एक्सर्ट ए फिक्स्ड रिटार्डिंग फोर्स ऑफ 7000 न्यूटन। ब्रेक्स ने रिटार्डिंग फोर्स जो लगाई है वो फिक्स है और वो 7000 न्यूटन की है, यानी रिटार्डिंग फोर्स फिक्स हो गई यहाँ पर 7000 न्यूटन की। द टाइम फॉर द कार टू डिसलरेट व्हेन इट इज ऑलमोस्ट आउट ऑफ फ्यूल इज t1। तो पहला टाइम जब गाड़ी डिसलरेट हुई है वो t1 है, जब उसका मैस जो है वो 500 kg है इंक्लूडिंग द ड्राइवर। उसके बाद है द टाइम फॉर इट टू डिसलरेट व्हेन इट हैज फुल लोड। जब इसमें फुल लोड है यानी दैट इज 130 kg ऑफ फ्यूल है इसमें, तो टाइम कितना है? दैट इज t2 है। क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द डिफरेंस t2 माइनस t1 इन द टाइम्स में डिफरेंस कितना है? तो बेटे पहले t1 निकालेंगे और फिर t2 निकालेंगे। सर कैसे निकालेंगे? एक्सेलरेशन का फार्मूला है F/m और एक्सेलरेशन बराबर है चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। तो इन दोनों एक्सेलरेशंस, जाहिर है ये भी एक्सेलरेशन का फार्मूला, ये भी, इन दोनों को रिलेट करते हैं। तो F/m किसके बराबर है? Vf माइनस Vi/t। तो फार्मूला क्या बना? F/m1 इज इक्वल टू Tf माइनस Ti ओवर Vf माइनस Vi ओवर T1। अब आप ये कहेंगे कि सर यहां पर फोर्स के साथ 1 क्यों नहीं लगाया? क्योंकि फोर्स फिक्स है और चेंज इन वेलोसिटी दोनों केसेस में सेम है, यानी 50 से 30 हुई है वेलोसिटी, यानी इनिशियल वेलोसिटी 50 है और फाइनल 30 हो गई है। अब आप ये कहेंगे कि सर यहाँ से अगर हम डायरेक्ट टाइम, क्योंकि ये चीज़ ऊपर वाली वेरिएबल्स जो है फिक्स्ड हैं, तो टाइम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैस के, और यहाँ से अगर हम इसको रिलेट करके निकाल लें तो वो टाइम्स की रेशियो निकलेगी, डिफरेंस नहीं निकलेगा। डिफरेंस निकालने के लिए डेफिनेटली हमें पहले t1 निकालना पड़ेगा, फिर t2 निकालना पड़ेगा। तो फोर्स चूंकि रिटार्डिंग है लिहाजा 7000 माइनस 7000 में पुट करूंगा, डिवाइडेड बाय मैस कितना 500 kg इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी कितनी है 30, इनिशियल कितनी है 50। तो इसको हम सॉल्व करते हैं बेटा, ये 2 0 यहां से कट जाएंगे, यहां पे कितना आ गया -70/5 इज इक्वल टू यहां पर कितना आएगा बेटा -20/t1। माइनस माइनस से कट जाएगा बेटा, 0 0 से कट जाएगा। तो ये कितना बनेगा बेटा? ये बन जाएगा, ये 5 उधर चला जाएगा, ये t1 उधर जाएगा। तो t1 किसके बराबर आएगा बेटा? 2 × 5 डिवाइडेड बाय 7 आ जाएगा। सर 2 × 5 का मतलब क्या है बेटा? 2 × 5 का मतलब डेफिनेटली क्या है बेटा? 10/7 है, और इसको हम सॉल्व करते हैं, द रिजल्ट वुड बी 1.43 सेकंड्स बनेगा। सर उसके बाद हम t2 निकालेंगे। t2 निकालने का तरीकाकार ये होगा बेटा कि आपने f फोर्स तो फिक्स है ओवर m2 इज इक्वल टू Vf माइनस Vi ओवर t2। अब यहां पर फोर्स वही है -7000 डिवाइडेड बाय, अब मैस क्यों 630 हो चुका है? क्योंकि 500 kg कार का मैस इंक्लूडिंग ड्राइवर है और 130 kg बीच में हमने फ्यूल डलवाया है, उसका मैस है। तो ये हो जाएगा 500 = 130 630 हो जाएगा, ये 0 0 से कट जाएगा। और स्पीड में चेंज कितनी है बेटा? दैट इज 30 - 50 है। तो यहाँ पर कितना आ गया बेटा? 700 डिवाइडेड बाय 63, तो -700 डिवाइडेड बाय 63 आ गया, और यहाँ पर -20/t2 आ गया। अब जानते हैं ये माइनस माइनस कट जाएगा, यस सर, और ये 0 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो t2 किसके बराबर आएगा? 63 × 2 डिवाइडेड बाय ये वाला 70। तो ये कितना होगा बेटा? 7 के टेबल से हम इसको सॉल्व करते हैं। 7 कितनी दफा बेटा? 10 * 70 होता है, और 7 9 कितना है? 63 है। तो ये कितना हो गया बेटा? 9 × 2 आ जाएगा। 9 × 2 कितना हो गया बेटा? दैट इज 18 डिवाइडेड बाय 10 एंड इट वुड बी 1.8 सेकेंड। 1.8 में से 1.43 को माइनस करेंगे बेटा, सो द करेक्ट ऑप्शन इज 0.37 सेकेंड्स एंड द करेक्ट ऑप्शन इज अल्फा। उसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन 24। A ball is thrown vertically upward
बेटा एक बॉल है, उसको हमने वर्टिकली ऐसे ऊपर फेंका है, तो सर क्वेश्चन क्या है, एंड रिटर्न्स अलोंग द सेम पाथ, जिस पाथ पे बॉल गई है उसी पर वापस आ गई है। द ग्राफ शोज हाउ इट्स हाइट वेरीज विद टाइम। ये ग्राफ जो है ये बता रहा है कि उसकी हाइट कैसे टाइम के साथ चेंज हो रही है। मैं आपको बताता हूँ, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और हाइट टाइम ग्राफ सेम ही है वर्टिकली थ्रोन ऑब्जेक्ट का। देखिए हाइट उसकी पहले क्या कर रही है, यहाँ से हाइट मेजर हो रही है, इस पॉइंट से, ये ए पॉइंट है फर्स्ट करें, तो हाइट उसकी पहले क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, और ये मैक्सिमम हो गई हाइट, और उसके बाद हाइट डिक्रीज करते 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 कितनी हो जाएगी बेटा, 0 हो जाएगी। तो इसका मतलब हाइट पहले टाइम के साथ इंक्रीज कर रही है, फिर वो कम होते होते 0 हो जाती है। सर क्वेश्चन क्या है, विच वेलोसिटी टाइम ग्राफ डिस्क्राइब्स दिस मोशन। वर्टिकली थ्रोन ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी टाइम ग्राफ बताना है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ कौन सा है बेटा, दिस इज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ वर्टिकली थ्रोन ऑब्जेक्ट। पहले उसकी वेलोसिटी ज्यादा है और पॉजिटिव में है क्योंकि अपवर्ड मोशन पॉजिटिव एरिया, मैक्सिमम वेलोसिटी, फिर आहिस्ता 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 कम होते होते कितनी हो गई, तीसरे सेकंड पहुंचकर वो 0 हो गई, और उसके बाद फिर वेलोसिटी डाउनवर्ड मोशन में बढ़ना शुरू हो गई, और डाउनवर्ड वेलोसिटी को आपने नेगेटिव से शो कर दिया है यहाँ पर। सो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 24 इज अल्फा। उसके बाद है बेटा क्वेश्चन फॉर शॉर्ट रेंज प्रोजेक्टाइल। एक शॉर्ट रेंज प्रोजेक्टाइल है बेटा, एट वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन v, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन v है, एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना है, 30 डिग्री है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 30 है। क्वेश्चन ये है कि द रेंज इज r, और रेंज कितनी है बेटा, r है। इफ द वेलोसिटी एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बोथ आर इंक्रीज टू डबल, भाई वेलोसिटी भी डबल कर दी, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, और एंगल भी डबल कर दिया, तो बताओ कि रेंज कितनी हो जाएगी। तो पहली बात तो ये है कि वेलोसिटी, जब आप पहले तो एंगल पर बात कर लेते हैं, एंगल पहले 30 था तो अब कितना हो गया, डबल हुआ तो कितना हो गया, 60 हो गया। तो यहाँ पर पहला एंगल 30 है तो दूसरा कितना है, 60 है। याद रखिए वो एंगल्स जिनका मजमुआ 90 होता है, वो एंगल्स जिनका मजमुआ 90 होता है, उन एंगल्स पर रेंजेस क्या होती हैं बेटा, इक्वल होती हैं। तो θ1 जमा θ2 अगर 90 है तो θ1 पर रेंज r1 और θ2 पर रेंज r2 दोनों क्या होंगी, बराबर होंगी। यानी वो एंगल्स जो जिनका मजमुआ 90 होता है उन पर रेंजेस बराबर होती है। 2070 का मजमुआ 90, रेंज इक्वल होगी। 50-40 का मजमुआ 90, रेंज इक्वल होगी। 40 और 50 पर रेंज इक्वल होती है। अब देखते हैं कि स्पीड डबल होने पर क्या रिजल्ट निकला, यानी थीटा के डबल होने से यहाँ पर इस स्पेसिफिक सिचुएशन में रेंज इफेक्ट नहीं होगी। इस वैसे तो इफेक्ट होती है लेकिन इस स्पेसिफिक सिचुएशन में इफेक्ट नहीं होगी। अब देखते हैं कि स्पीड पर क्या फर्क पड़ता है, स्पीड के साथ रेंज पर क्या फर्क पड़ेगा। रेंज किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि ये वाला फैक्टर यहाँ पर क्या हो गया बेटा, कीपिंग सेम। ये फैक्टर जो है चेंज नहीं कर रहे आप देख रहे हैं, इसको आप करेंगे कीपिंग सेम। तो रेंज किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, स्केयर ऑफ द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन के। तो रेंजेस की रेशियो किसके बराबर होगी बेटा, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शंस की रेशियो की स्केयर्ड वैल्यूज के बराबर होगी। तो यहां पर आपने निकालना क्या है, V2 निकालना, सॉरी R2 निकालना है। तो V2 की वैल्यू क्या पुट करेंगे बेटा, V2 की वैल्यू है 2V। भाई पहले वाली वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन V, तो दूसरी वाली कितनी है 2V। तो यहाँ पर 2V का स्क्वायर ओवर V का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 4V स्क्वायर ओवर में V स्क्वायर आएगा। V स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो रेंज R2 किसके बराबर आएगी, ये R1 उधर चला जाएगा, 4 टाइम्स R1 के बराबर आएगी। और R1 की वैल्यू क्या है, R है। सो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 25 इज बीटा। बेटा 26th क्वेश्चन है, ग्राफ रिप्रेजेंट्स द स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ ए कार। ये ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन मोशन को शो कर रहा है गाड़ी की। सर क्वेश्चन ये है, हाउ फार डज द कार ट्रेवल बिटवीन टाइम इज इक्वल टू 2 सेकेंड टू t इज इक्वल टू 5 सेकेंड। तो दूसरे से 5वें सेकेंड तक जो कार है उसने कितना डिस्टेंस तय किया। सर हाउ फार का मतलब कितना डिस्टेंस तय किया, दूसरे से 5वें सेकेंड का डिस्टेंस ट्रेवल इस एरिया के बराबर होगा, इस शेडेड एरिया के बराबर होगा। तो ये कैसे निकालना है, सर यहाँ पर ये रेक्टेंगल है, इसका एरिया किसके बराबर है, बेस इनटू हाइट के। और बेस कितनी है बेटा 5 - 2 दैट इज 3, और हाइट कितनी है बेटा 12 है। तो ये कितना आ जाएगा बेटा, दैट वुड बिकम इक्वल टू 12 × 36 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल्ड है। बेटा 27th क्वेश्चन देखते हैं। 27th क्वेश्चन, a football is thrown upward with a velocity of 20 meter per second at an angle of 60 degree with the horizontal। बेटा फुटबॉल को हमने थ्रो किया है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना है 60 डिग्री है, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड है। It's time to reach the highest point. Take g is equal to 10 meter per second square। बेटा टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट का फार्मूला vi sin थीटा ओवर g है। vi की वैल्यू 20,
साइन ऑफ एंगल 60, जी की वैल्यू 10, ये 0 0 से कट चुका है और यहाँ पर 2 आ जाएगा और साइन 60 की वैल्यू है √3/2। ये 2 जो है बेटा ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा और रिजल्ट क्या बन गया बेटा √3 सेकेंड्स। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज 28th। अ बॉम्बर ट्रैवलिंग हॉरिजॉन्टली। बेटा बॉम्बर उस एयरप्लेन को कहते हैं जो कि बॉम्ब को ड्रॉप करता है, ट्रैवलिंग विद स्पीड ऑफ 300 किलोमीटर पर आवर। बॉम्बर जो है वो कितनी स्पीड से जा रहा है बेटा, 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, ड्रॉप द बॉम्ब, और वो एक बॉम्ब को ड्रॉप करता है कितनी हाइट से, 490 मीटर की हाइट से। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच द ग्राउंड। बॉम्ब को जमीन तक पहुंचने में कितना वक्त लगेगा। पहली बात तो ये है कि अगर जब बॉम्ब यूं करके जा रहा होगा बेटा तो जो ही वो बॉम्ब को ड्रॉप करेगा तो बॉम्ब जो है वो प्रोजेक्टाइल पाथ में जाएगा। तो प्रोजेक्टाइल पाथ में वर्टिकल डिस्टेंस का फार्मूला जो है वहां से हम टाइम निकालेंगे। सर वर्टिकल डिस्टेंस का फार्मूला क्या है, y = ½ gt²। तो यहां से t स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, 2y/g के, और t 2y/g √ के बराबर आएगा। यहां पर हम y की वैल्यू पुट करते हैं बेटा, दैट इज 490 है। g की वैल्यू कितनी है बेटा, 9.8 है। 9.8 कितने टाइम्स बेटा 49 होता है सर, 5 टाइम्स। ये 0 कट के ऊपर चला गया, 50 × 2 कितना हो गया, 100। 100 का रूट किसके बराबर आ जाएगा बेटा, 10 सेकेंड्स के बराबर आ जाएगा। सो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 28 इज बीटा। बेटा उसके बाद क्वेश्चन है दैट इज एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अलोंग ए डायरेक्शन इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया गया है 45 के एंगल के साथ, हॉरिजॉन्टल के साथ बनाते हुए 45 के एंगल। सर क्वेश्चन क्या है, द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज, द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द पार्टिकल इज। तो पार्टिकल की हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगी। तो बेटा यहाँ पर रेंज और ऑप्शंस में क्या दी गई है, रेंज दी गई है इन टर्म्स ऑफ हाइट। तो याद रखिएगा यहाँ पर हमें रेंज और हाइट का फार्मूला देखना है। 29th क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन along a direction inclined at an angle of 45 degree with the horizontal direction. The horizontal range of particle is 4 times the vertical height, 3 times the vertical height, 2 times the vertical height equal to the vertical height. सर कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा रेंज और हाइट का रिलेशनशिप क्या है। सर रेंज किसके बराबर होती है, रेंज और हाइट का रिलेशनशिप है r tan θ बराबर है 4h के। सर इसको याद कैसे रखना है, याद रखने की एक छोटी सी टिप जिन में बिठा लीजिएगा। निमोनिक ये है कि r के बाद अल्फाबेट्स में कौन आता है, सर r के बाद आता है s को निकाल दो, तो उसके बाद क्या आता है सर r, s को निकाल दिया तो आगे क्या आ गया t, तो r tan θ बराबर है 4 को उल्टा करें तो h की शेप में आ जाता है, तो इज इक्वल टू 4h। यहाँ पर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पुट करना है, कितना है 45 डिग्री, 45 tan 45 की वैल्यू 1 है, लिहाजा रेंज कितनी होगी बेटा 4 टाइम्स हाइट के बराबर होती है 45 डिग्री पर। बेटा लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, द रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन 2 ऑब्जेक्ट्स। 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, उनमें जो एक्सेलरेशंस प्रोड्यूस हुए हैं उनकी रेशियो बतानी है। उन ऑब्जेक्ट्स के मैसेज कितने हैं, 3 kg एंड 4 kg अंडर द एक्शन ऑफ 12 न्यूटन एंड 60 न्यूटन फोर्सेस। तो पहले वाली बॉडी जो है उसका मैस 3 kg है, उस पर फोर्स कितनी लग रही है 12 न्यूटन की, और दूसरी बॉडी जो है उसका मैस 4 kg है और उस पर फोर्स कितनी लग रही है 16 न्यूटन की। तो ये देखिएगा प्लीज, A1/A2 किसके बराबर आएगा, F1/m1 डिवाइडेड बाय F2/m2। ये जो डिवाइड है ना बेटा, इसको हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं यहाँ पर, तो जाहिर है इसको हम उलट देंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा बेटा m2/f2 आ जाएगा। f1 की वैल्यू कितनी है बेटा 12 डिवाइडेड बाय m1 3, m2 की वैल्यू 4, f2 की वैल्यू 16। इसको हम सॉल्व करते हैं बेटा, 3 4s are 12 और ये 4 4s are 16, ये 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा। सो द रिजल्ट वुड बी एक्सेलरेशन की रेशियोज आएंगी बेटा 1:1। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डेल्टा। थैंक यू वेरी मच बेटा, अल्लाह हाफिज।